हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब हमारे लिए इस सीक्वेंस का अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो प्रश्न लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया है, शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है। उससे 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां ढालकर बनाई जा सकती है। अर्थात एक ठोस की बात की जा रही है जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और इस ठोस को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। तो यहाँ पर गोलियों की संख्या कितनी होगी यह हमें प्राप्त करनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक आयताकार ठोस की बात कही जा रही है, तो इस तरीके से एक आयताकार ठोस को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। आयताकार है तो आयत के शेप का ये ठोस है। इस तरीके से एक आयताकार ठोस है, और इसी को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, ठीक ना। इस प्रकार से छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, ठीक। और जो व्यास है वह 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। सभी गोलियों का जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, ठीक। तो ये जो गोलियां बनेगी इसकी संख्या कितनी होगी यही हमें निकालनी है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि ऐसी छोटी छोटी गोलियां इन गोलियां बनाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना n छोटी छोटी गोलियां गोलियां बनाई जाती है, ठीक ना, बनाई जाती है। तो इस घनाकार ठोस को पिघला करके 1 सेंटीमीटर व्यास वाला मान लेते हैं कि n गोलियां बनाई जाती है, ठीक। तो यहाँ पर जो घनाकार ठोस है उससे ये छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है, ठीक ना। तो ये जो मटेरियल है दोनों का मटेरियल सेम है, तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही इन सभी गोलियों का कुल आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि चूंकि इन छोटी गोलियों गोलियों का आयतन बराबर होगा घनाभ है ना, घनाभ है, घन नहीं है, घनाभाकार ठोस का आयतन, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, तो सभी का कुल आयतन इस ठोस के बराबर है। तो इस सभी गोलियों का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक गोली का आयतन निकाल लेंगे और उसे n से गुना कर लेंगे, क्योंकि सभी गोलियां क्या है, आपस में बराबर साइज की है, ठीक। तो लिखेंगे या n गुने एक गोली का आयतन, है ना। और गोली जो है एक गोला है ना, छोटा सा गोला। तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर क्यूब होगा, ठीक। और घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसकी लंबाई जो बताई जा रही है वो है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई बताई जा रही है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बताई जा रही है 5 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए तो लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो या n गुने 4/3 पाई, पाई का वैल्यू रख देंगे तो कितना होगा यहाँ पर 7 नहीं होता, कितना होता है 22/7 होता है। तो 22 गुने, अब यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, क्योंकि व्यास गोली का कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2, ठीक ना, सेंटीमीटर। तो इसे 3 बार गुना करेंगे तो 1/2 सेंटीमीटर गुने 1/2 सेंटीमीटर और गुने 1/2 सेंटीमीटर, ठीक। बराबर में है 11 गुने 8 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर और गुने 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से ना। यहाँ पर ये और ये है ना, इनसे कट जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, 2 एकम 2 और 4 दूना 8 हो गया, और फिर ये 2 एकम 2, ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 एकम 2 और ये 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, अब ये है 11 एकम 11 इस पक्ष में और 11 एकम 11 इस पक्ष में। अब जो बचा है उसे एक बार लिख लेते हैं। क्या बचा है, n गुने गुने कितना, ये तो 11 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ 1/3 बच गया, गुने में 1/7 बच गया, फिर यहाँ पर ये तीनों कैंसिल हो गया ना, तो इतना ही रह गया बराबर में कितना है 8 और गुने में 5, ठीक। अब ये जो है इसे हम लिख सकते हैं n
बट्टे में 3 गुने 7 और बराबर में 8 गुने 5, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर n के बट्टे में है 3 गुने 7, तो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 5 के साथ। तो ये हो गया n बराबर में 8 गुने 5 तो पहले से है, और ये गुने में 3 भी आ जाएगा और गुने में 7 भी। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंचे 40, 40 आया, और 40 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 होता है, तो 120 हो जाएगा, और 120 गुने 7 यानी 12 सत्ते 84, तो यानी 840 आ जाएगा, 840। ठीक ना, इसीलिए लिखेंगे अतः गोलियों की संख्या बराबर 840 है ना, 840। ठीक, तो कितने गोली बनेंगे इस घनाभ से, 840 गोलियाँ। ठीक ना, तो आप इतना नोट करें।